हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइस, हम फंक्शन, लिमिट और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, 2006 से लेकर 2019 तक दिशा पब्लिकेशन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा ये पार्ट नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 198, ये कहता है द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। फंक्शन अपने को दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इंटू में साइन पाई इंटू में x, और एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू k पे। इस फंक्शन का आपको निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h अप्रोच टू जीरो। फंक्शन में पॉइंट क्या है, k, तो k माइनस में h, माइनस में एफ के, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, माइनस का h आ जाएगा, और ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू जीरो। अब यहाँ पे अगर मैं x की जगह k माइनस एच पुट करूंगा तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन k माइनस में h, इंटू में आ जाएगा साइन पाई, इंटू में आ जाएगा k माइनस में h, माइनस में एफ के की वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह k पुट कर दो, तो ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन k इंटू में साइन पाई इंटू के, और डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का h। देखो हमें पता है साइन n पाई इज इक्वल टू जीरो होता है अगर n क्या हो, आपके पास z को बिलोंग करे। तो यहाँ पे पाई के क्या है, इंटीजर है, तो साइन पाई के की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो रिजल्ट आया लिमिट h अप्रोच टू जीरो, माइनस में k बाय h, k माइनस में h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और साइन इस पाई के अंदर प्रोडक्ट करते हैं, पाई के माइनस में पाई h, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, माइनस का h आ जाएगा। ठीक है, अब हमें दूसरी प्रॉपर्टी पता है साइन n पाई माइनस में थीटा इज इक्वल टू होता है -1 की पावर n इंटू में साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, देखो नीचे क्या है, माइनस है, तो यहाँ इसने -1 की पावर n-1 लेते हैं। n-1 इसलिए लिया, देखो क्योंकि लास्ट में फिर क्या बन जाएगा, -1 की पावर n ही बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, इसको आप ऊपर लिखोगे तो ये देखो ये माइनस है। सबसे पहले इस रिजल्ट को मैं लिखूंगा साइन पाई h लिखूंगा, और इंटू में -1 की पावर n-1, सॉरी यहाँ पे k है तो k-1, और ये माइनस है डिवाइड वाला, तो उसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ। देखो दोनों बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड होके ये क्या हो जाएगा, सिर्फ k आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 की पावर k, और यहाँ देखो साइन पाई h है और डिवाइड में क्या है, h है, डिवाइड में h है तो इसको पाई से मल्टीप्लाई, पाई से डिवाइड करेंगे, और लिमिट h अप्रोच टू जीरो, तो ये टर्म 1 हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा पाई, तो यहाँ बचेगा पाई। अब बात करते हैं इसकी। अब बच्चा हमारे पास लिमिट h अप्रोच टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन k माइनस में h, तो इसकी वैल्यू होती है k माइनस में 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा k माइनस में 1। ओके, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 199, और देखो कई जगह आपको ऑप्शन नंबर बी भी मिल सकता है। देखो अगर वैसे तो क्या होता है, साइन n पाई माइनस में थीटा जो होता है वो -1 की पावर n इंटू में साइन थीटा होता है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे वो k ले, और जब ये -1 है, बेस अगर सेम हो तो यहाँ पे फिर वो k+1 बन जाता है, पावर k+1 बनेगी, लेकिन k+1 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए वो इसने n-1 लिया ताकि फिर वो ऐड करें तो पावर k बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 199 नंबर क्वेश्चन। फंक्शन अपने को दे रखा है, देन इंटरवल दे रखा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो एक चीज देखो, सभी क्वेश्चन में 1/fx है, f का इनवर्स मतलब 1/fx। ठीक है, ये भी 1/fx और ये भी 1/fx। तो fx अगर अपने को गिवन है, क्या दिया हुआ है, x माइनस में 2 माइनस 1, तो 1 अपॉन में fx क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई x माइनस में 2 माइनस 1। और ये कहता है कि एट पॉइंट, इस इंटरवल पे फंक्शन आपका क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। इस इंटरवल में अगर मैं x की वैल्यू 2 उठाऊंगा, इस 0 और पाई के बीच में 2, x की वैल्यू 2 आएगी, तो x की वैल्यू अगर 2 उठाऊंगा तो ये आएगा 1 अपॉन में, यहाँ पुट करूंगा तो ये 1 माइनस में 1, तो 1 अपॉन 0 ये बन गया इनफाइनाइट। तो 1/fx जो है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे डिफाइंड ही नहीं है। अगर जिस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, इस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये कहता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, इस इंटरवल पे बिल्कुल नहीं होगा, ए को डिलीट मारो,
ये कहता है कि ये कंटिन्यूज होगा, नहीं होगा, बी को डिलीट मारो। यहाँ भी ये कहता है कि ये कंटिन्यूज होगा, नहीं होगा, डी को डिलीट मारो। बच्चा क्या? ऑप्शन सी। सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। ये कहता है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स बताने हैं वेयर द फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो आपका, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स बताओ जहां फंक्शन आपका क्या हो, डिफरेंशिएबल। ओके, बता देते हैं भाई। सबसे पहला काम अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा इसको आसान बनाने के लिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा, देखो यहाँ पे क्या है, रूट है, और रूट का मतलब होता है पावर कितना, 1/2। तो सबसे पहला काम, पावर आगे और एक पावर क्या हो जाएगी इसमें से कम हो जाएगी, तो माइनस का 1/2। और मल्टीप्लाई में अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव इसका करोगे तो ये आएगा माइनस में एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में पावर का डेरिवेटिव तो वो आएगा माइनस में 2x, ठीक है। तो पहले अंदर एंगल का डेरिवेटिव किया और फिर पावर का डेरिवेटिव किया। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज होता है, इसलिए वो एज इट इज। अब देखो 2 से 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो ये रिजल्ट आया x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस में एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में पावर क्या है, माइनस है तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये अंडर रूट 1 माइनस में एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस में एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वैल्यू आई एफ डैश एक्स की। अब फंक्शन डेरिवेटिव आपको देखना है कि कौन से इंटरवल पे आपका डिफाइंड है गाइस। अब जिस पे आपका फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड होगा वही आपका आंसर होगा। सबसे पहले अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, अगर मैं x को 0 पुट करूंगा, x को 0 पुट करूं, ऊपर बनेगा 0, डिवाइड में x को 0 पुट करेंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और 1 माइनस 1 क्या, 0, और 0/0 फॉर्म क्या होती है, एक नोट डिफाइंड फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, जो मीनिंगलेस फॉर्म होती है, नोट डिफाइंड फॉर्म होती है। इसका मतलब ये इंटरवल आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा, -1 और इंफिनिटी के बीच में भी तो 0 आता है, तो डी भी आपका आंसर नहीं होगा। अब बचा ए और सी। अब इसमें तो सारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी और इसमें नेगेटिव वैल्यू भी आएगी। आप नेगेटिव वैल्यू पुट करके देखो, x को अगर मैं पुट करता हूं -1, तो देखो -1 पुट करेंगे तो ये भी क्या रहेगा, अपना डिफाइंड रहेगा, ये भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू पे भी फंक्शन आपका डिफाइंड रहने वाला है। अब डिफाइंड रहेगा तो इसका मतलब ये कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 0 को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर्स पे वो क्या रहेगा, आपका फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 201 नंबर क्वेश्चन। फंक्शन अपने को दिया हुआ है, इसने बोला है कि बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो फंक्शन ये अपने को गिवन है। सबसे पहले फंक्शन का अपन क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं गाइस। रूट एक्स माइनस में अंडर रूट एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, तो अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई, और अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। स्क्वायर रूट बोल दो या अंडर रूट बोल दो, जो भी है। एक्स, ये आएगा a माइनस में b, तो ये आएगा a प्लस में b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आएगा x माइनस में x माइनस 1 हो जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस में स्क्वायर रूट x प्लस 1। x से x कैंसल, तो ये आएगा माइनस का x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट x प्लस में स्क्वायर रूट x प्लस 1। तो ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, फंक्शन जो है, अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करूं या आप x को 0 पुट करो, ठीक है ना, x को अगर आप 0 पुट करते हो, ओके, क्या पुट करते हो, x को आप 0, या इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव करो, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना। इसका आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करके x को 0 पुट करो, अगर डिफाइंड आंसर आता है तब आपका करेक्ट होगा। आप इसमें इसका डेरिवेटिव करो u/v से, जब डेरिवेटिव करोगे x को 0 पुट करोगे तो फंक्शन जो है वो आपका डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब वो क्या होगा, आपका डिफरेंशिएबल होगा किस पे, x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं एक काम कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ, आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर लो एफ डैश एक्स। अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स,
फिर माइनस में इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट अंडर रूट एक्स प्लस 1, फिर प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज, मतलब रूट एक्स माइनस में अंडर रूट एक्स प्लस 1 एज इट इज, और यहाँ एक्स का डेरिवेटिव करोगे 1 आया, u इंटू वी से कर लिया मैंने डेरिवेटिव। अब देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो बाहर, ठीक है ना, 2 कॉमन ले लो बाहर, तो ये x/2 हो गया, और यहाँ बचा 1 डिवाइड बाय, ये बचा रूट एक्स, और माइनस में ये बना 1 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 1, और यहाँ बचा प्लस में रूट एक्स माइनस में अंडर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम ले लो गाइस, एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लो। यह आएगा x/2, एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 और माइनस में रूट एक्स, और डिवाइड बाय रूट एक्स इंटू में अंडर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा मेरे पास प्लस में, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस में माइनस कॉमन लोगे तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 और माइनस में रूट एक्स हो जाएगा। अब ये रिजल्ट देखो, दोनों में से कॉमन है, कॉमन ले लो, अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस में रूट एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा मेरे पास x डिवाइड बाय 2 रूट एक्स इंटू में अंडर रूट एक्स प्लस 1, और माइनस में यहाँ बचा 1। अब इससे ये कैंसिल होगा तो ऊपर रूट एक्स आ जाएगा। अब आप x को 0 पुट करके देखो, 0 पुट करोगे तो ये आएगा 1, और ये हो जाएगा 0, माइनस में 0, मल्टीप्लाई में 0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, और नीचे आएगा 1, तो ये आएगा 0 माइनस में 1, तो आंसर आएगा मेरे पास माइनस का 1। तो फंक्शन तो डिफाइंड हुआ ना डेरिवेटिव, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 202, फंक्शन अपने को दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स डिवाइड बाय एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल होके 1 आया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 आया, और ये कहता है कि एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, याद रखना। तो मैं इसको y मान लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू 1 आया, और y इज इक्वल टू 1 लाइन होती है हमारे पास, ये वाली लाइन, ये क्या होता है, y इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन x 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इस पॉइंट पे x 0 होता है, तो मतलब इस पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा। इस पॉइंट को छोड़ने का मतलब है कि जो लाइन बनेगी, जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा कि ये y इज इक्वल टू 1 लाइन होगी, लेकिन इसको छोड़ना है तो इस पर सर्कल आ जाएगा, मतलब इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ सर्कल बना दिया, ठीक है। ओपन सर्कल बनने का मतलब होता है कि उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आपको इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, जहाँ पे ये जो कट कर रहा है ना y एक्सिस को, नहीं, इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी ये लाइन आपका आंसर आ जाएगी, तो सी आंसर है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 203 नंबर क्वेश्चन, आपको f जो है g दे रखा है, g क्या दे रखा है आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दे रखा है, देन आपको ये कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, जी एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस में जी एक्स जो है वो कहता है कि डिसकंटिन्यूस रहेगा इनमें से कौन से इंटरवल पे, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से इंटरवल पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस रहने वाला है, तो बता देते हैं। यहाँ पे क्या है अपने पास g, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका स्क्वायर माइनस में क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक है। तो याद रखना ये जो फंक्शन होता है, दिमाग में बता देता हूँ, ये जो फंक्शन होता है इसमें से अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस में 1। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सभी इंटीजर्स पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, मैंने ये बताया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1 की बात करूँ तो फंक्शन में अगर मैं x को 1 पुट कर दूँ तो यहाँ पे ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 की वैल्यू 1 होती है और माइनस में 1, तो फंक्शन 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस में 1 आ गया, इस वजह से ये 0 बन गया, और 0 बन गया इसलिए मतलब 1 को छोड़ के बाकी सभी पे वो क्या रहेगा, आपका डिसकंटिन्यूस रहेगा, ऑप्शन डी आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 204 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द स्टेटमेंट, आपको बतानी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये कहता है कि x ग्रेटर देन साइन x होता है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू साइन x से बड़ी होगी हमेशा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, और ये x माइनस में साइन x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, बिल्कुल सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, रिपीट हुआ है गाइस क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है गाइस, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर जो आएगा
वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 205 नंबर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। जी एक्स दे रखा है log 1 प्लस में एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स और इसकी वैल्यू बतानी है। और हमने पहले भी किया था कि फंक्शन एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स ई माइनस वन डिवाइड बाई ई प्लस वन इज इक्वल टू क्या, log 1 प्लस में आ जाएगा ई माइनस वन डिवाइड बाई ई प्लस वन और ये आ जाएगा 1 माइनस में ई माइनस वन डिवाइड बाई ई प्लस वन। इसकी वैल्यू 1 आएगी, log एक्सपोनेंशियल आएगा और ये क्या आएगा 1। तो जी की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या आएगी 1 आएगी। आप इसका एलसीएम लेके करके देखना। तो ये बन जाएगा मेरे पास एफ ऑफ जी वन, सॉरी जी ई माइनस वन डिवाइड बाई ई प्लस वन। तो इसकी वैल्यू 1 आएगी तो ये आएगा F1। F1 पे वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये आएगा 5 डिवाइड बाई 5, आंसर होके 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 206 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। फंक्शन अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, मॉडुलस फंक्शन x प्लस वन दे रखा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है एक्स प्लस वन के मॉडुलस का स्क्वायर। क्या दोनों रिजल्ट सेम होते हैं भाई? नहीं होते हैं यार। एक्स प्लस वन के मॉडुलस का स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये रिजल्ट सेम नहीं होता है। ऑप्शन ए भी गलत है। सिमिलरली ऑप्शन बी भी आपका गलत आएगा, और ऑप्शन डी सी तो हो ही नहीं सकता। तो डी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा भाई, ठीक है ना, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है इस फंक्शन की रेंज बताओ। ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है भाई, 2 बार पहले आ चुका है, ठीक है, और ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है और रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर भी सिंपल, रेंज मतलब एक्स की वो वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी। तो देखो, अगर मैं एक्स को 0 पुट करता हूँ तो आंसर आएगा 0, तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 आ सकती है। उसके बाद एक्स को अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो आंसर आया 1/2। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो मतलब आंसर 1 से छोटा ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर हो जाएगा, और पहले भी यही सेम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 208 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि फंक्शन आपका बताओ क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एफ एक्स की बात करूं, फंक्शन दे रखा है मोड एक्स प्लस में क्या दे रखा है एक्स माइनस वन। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ये मॉडुलस फंक्शन है, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये भी मॉडुलस फंक्शन है। और मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। और दो कंटिन्यूस फंक्शन को अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी कंटिन्यूस आएगा। तो इसका मतलब एफ एक्स भी आपका कंटिन्यूस ही होगा। तो 0 पे भी कंटिन्यूस, 1 पे भी कंटिन्यूस होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 209 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फंक्शन, फंक्शन कंसीडर कर लिया। व्हाट इज एफ डैश जीरो, आपको बताना है एफ डैश जीरो जो है इनमें से किसके इक्वल रहने वाला है, ठीक है। तो फंक्शन अपने को ये दे रखा है एफ डैश, फंक्शन अपने को दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर log एक्स, ठीक है। अब आप इस पे प्रिंसिपल डेफिनेशन भी लगा सकते हो, या आप इसका अगर डायरेक्ट u इंटू वी से अगर आप करना चाहते हैं तो u इंटू वी से भी आप इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव मतलब सीधा कर दो। एफ डैश एक्स निकालो, डेरिवेटिव करोगे एक्स स्क्वायर एज इट इज, पहले log एक्स का डेरिवेटिव 1/x, फिर प्लस में सेकेंड log एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहाँ x से x कैंसल, एफ डैश एक्स, एक्स को 0 पुट करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, प्लस में ये 0 है, 0 के मल्टीप्लाई में जो भी आए 0, तो आंसर आएगा 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 पे आएगी, 0 ही आएगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 3 पे, देन आपको बताना है इनमें से f3 की वैल्यू बतानी है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है इसका मतलब f3 की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट किस पे, x प्रोज टू 3 पे, दोनों इक्वल रहेंगी। ये अपने दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो मैं इसको x माइनस में 3 इंटू में x प्लस 3 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 3। तो अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो ये इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 3 इंटू में x प्लस 1, इसके फैक्टर हो गए। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसल, अब आप x को 3 पुट करोगे, ऊपर आएगा 6 डिवाइड बाय आएगा 4, तो ये कैंसिल होके आएगा 3/2,
और 3/2 होता है 1.5। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 211 नंबर क्वेश्चन। 211 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है कि फंक्शन अपने को गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू में साइन एक्स माइनस में 3 कोस एक्स प्लस में 1 और ऑन टू फंक्शन है, तो एस क्या होगा। तो ये आर दे रखा है, आर टू एस अपने को डिफाइंड है फंक्शन, आपको बताना है कि एस जो है वो आपका क्या होगा। यहाँ देखो जब फंक्शन ऑन टू हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, वैसे कोडोमेन होती है, और लेकिन अगर अगर फंक्शन ऑन टू हो तो कोडोमेन और रेंज आपकी सेम होती है। तो इसका मतलब एस जो होगा वो इस फंक्शन की रेंज होगा। तो आपको सीधी सी भाषा में क्या बताना है, इस फंक्शन की रेंज बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है, इस फंक्शन की रेंज बतानी है। तो बहुत ही आसान है, रेंज निकालने के लिए आप इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लो। देखो अगर फंक्शन होता है ए साइन थीटा और प्लस हो या माइनस हो बी कोस थीटा, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है वो रहती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहती है। और अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो वो होती है माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब अगर इसके प्लस में सी हो तो यहाँ भी प्लस सी कर दो और यहाँ भी प्लस में सी कर दो, तो मैक्सिमम वैल्यू ये आएगी और मिनिमम वैल्यू ये आएगी। तो यहाँ पे ए की जगह 4 है और बी की जगह माइनस का 3 है, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर 9 रूट 25 आएगा, और रूट 25 की वैल्यू 5 होती है। तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो ये आएगा 5 प्लस में सी कितना दिया हुआ है प्लस का 1, तो मैक्सिमम वैल्यू 6 आई। और मिनिमम की बात करूंगा तो ये आएगा माइनस का 5 प्लस 1, तो मिनिमम वैल्यू -4 आई। तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू -4 और 6 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्लोज इंटरवल आंसर आएगा, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 212 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आई थिंक 3 से 4 बार ऑलरेडी रिपीट हो गया है, हर पार्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हो रहा है गाइज, इंपॉर्टेंट है इसका मतलब है। ये फंक्शन है किस पे होगा, माइनस इन्फिनिटी से +0 पे इसका जो है रेंज होगा, डोमेन होगा, सॉरी डोमेन मतलब जिस पे ये डिफाइंड हो। तो ये पहले भी कई बार आ चुका है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 213 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि लिमिट क्या होगी। तो फंक्शन अपने को दे रखा है टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय कितना दे रखा है साइन 2x, और लिमिट क्या दे रखा है x अप्रोच टू 0। यहाँ टेंजेंट का एंगल कितना है x, और यहाँ टेंजेंट का एंगल कितना है, सॉरी साइन का एंगल कितना है 2x। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1, डिवाइड में यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो आंसर आ जाएगा 1/2। याद रखना लिमिट x अप्रोच टू 0, अगर ऊपर हो टेंजेंट ax डिवाइड बाय नीचे हो साइन bx, तो इसका आंसर आता है a डिवाइड बाय b। तो इसी प्रॉपर्टी से a की जगह 1 है और b की जगह 2 है, तो आंसर आएगा 1/2। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 214 नंबर क्वेश्चन, लिमिट h अप्रोच टू 0, इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या कर सकते हो, एलोस्पेटर मतलब रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज करोगे तो ऊपर देखो आपको पता है यहाँ माइनस है, तो वही प्लस वाले से मल्टीप्लाई प्लस वाले से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2x प्लस में 3h, और ऊपर बचेगा माइनस का 2x, और डिवाइड में आएगा 2h इंटू में अंडर रूट 2x प्लस में 3h और प्लस में अंडर रूट 2x आएगा। यही आएगा रैशनलाइज करने पर। ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 2x से 2x कैंसिल, तो 2x गया, और h से h कैंसिल, तो आंसर बचा 3/2 इंटू में अंडर रूट 2x प्लस में 3h और प्लस में रूट 2x। अब लिमिट है h अप्रोच टू 0, h को 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आएगा 3/2, ये बनेगा रूट x प्लस में रूट 2x, तो ये बनेगा 2 रूट 2x बनेगा, तो ये बन जाएगा 3/4 रूट 2x, ये आंसर आएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 215 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि अगर f(x) इवन फंक्शन है और f नॉट इक्वल टू 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो अगर कोई फंक्शन इवन है, ठीक है, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है वो ओड होता है, याद रखना। अगर कोई फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, ठीक है, और उस फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा f(x) निकालूंगा तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो आएगा आपका ओड फंक्शन आएगा, याद रखना। ठीक है,
तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 216 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है एक सेट ए अपने को गिवन है, एस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, डिफाइंड एज, इस टाइप से डिफाइंड है, एस के अंदर ये अपने को सेट दिया हुआ है, देन बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की, और वो भी जिसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो। ठीक है, तो ये सर्कल का अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो ये इसका डायग्राम बनेगा एस का। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, मतलब लाइंस ड्रॉ करता हूं पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल जब मैंने ड्रॉ की लाइन, तो ये जो लाइन है इस कर्व को, इस सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। याद रखना, अगर हम कोई भी कर्व का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उस ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें, अगर उस कर्व को, वो जो लाइन अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे, मतलब 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पे, ठीक है, 2 पॉइंट पे कट करे, 3 पॉइंट पे कट करे, 4 पॉइंट पे कट करे, तो वो जो कर्व होती है वो कभी भी आपका फंक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पे एस का मैंने अगर ग्राफ ड्रॉ किया इस कर्व का, तो ये जो कर्व है वो इस ये देखो 2 पॉइंट पे कट कर गई, इसका मतलब ये जो एस होगा वो फंक्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 217 नंबर क्वेश्चन, फंक्शन गिवन है और ये कहता है कि व्हाट इज द डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। फंक्शन की डोमेन होती है एक्स की वो वैल्यू जहां पे फंक्शन आपका डिफाइंड हो, उसको हम डोमेन बोलते हैं। अगर मैं एक्स को 4 पुट कर दूंगा गाइस, तो इसका मतलब 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, और जीरो देखो समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट होता है, तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि एक्स की वैल्यू 4 तो नहीं होगी। तो बी ऑप्शन में क्लोज इंटरवल 4 ले रखा है, तो बी को डिलीट मारो। ठीक है, अब आंसर होगा ए हो सकता है, सी हो सकता है और डी हो सकता है। ठीक है, अब देखो दूसरा यहां आ गया स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगी, 0, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो यहां से एक चीज ये आई कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो क्लोज इंटरवल 1 से इंफिनिटी ये वैल्यू हो सकती है, क्लोज इंटरवल 1 से इंफिनिटी ये वैल्यू इसकी हो सकती है। लेकिन इसमें 4 इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 भी तो आएगा लेकिन 4 को अपने को नहीं लेना है, तो ये आप माइनस में 4 ऐसे इसको लिख सकते हो, लेकिन ये तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हो क्लोज इंटरवल -1 से 4 ले लो, ओपन इंटरवल, फिर यूनियन ले लो 4 से प्लस इंफिनिटी। 4 को देखो मैंने छोड़ दिया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फंक्शन। ठीक है, ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट इज करेक्ट, आपको बताना है। ये कहता है कि पाई पे फंक्शन कंटिन्यूस हुआ। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू पाई पे कितनी दे रखी है, 2/15, और अगर मैं इसकी लिमिट निकालूं x अप्रोच टू 0, तो फंक्शन अपने को दे रखा है साइन 2x डिवाइड बाय कितना, 5x, तो 5 को कांस्टेंट है, आप बाहर निकाल लो 1/5, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, और याद रखना लिमिट जब x 0 को अप्रोच करे तो ये वैल्यू 1 हो जाती है, तो आंसर आया 2/5। लेकिन यहाँ कितना है 2/15 और यहाँ कितना है 2/5, तो दोनों सेम नहीं आंसर आया, और सेम नहीं आया इसका मतलब 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। तो इसने पहले ही ऑप्शन में बोला है कि इट इज नॉट कंटिन्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। 0 पे कंटिन्यूस है ही नहीं, तो ए ही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 219 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये कहता है कि फंक्शन मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आपको बताने में से कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। हर पॉइंट पे वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। मॉडुलस फंक्शन हर पॉइंट पे क्या होता है, कंटिन्यूस। लेकिन पहले ऑप्शन में कहता है कि नॉट कंटिन्यूस, तो इसका मतलब यही स्टेटमेंट आपकी नॉट करेक्ट है, तो ए ही आपका आंसर हो गया। कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी गाइस, सिंपल से तरीके से, सिंपल इजी से तरीके से हमारा आंसर आ गया। क्लियर ना, हो गया, डन है, फिनिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन
220 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि एफ एक्स ये दिया हुआ है और कंटिन्यूस दिया हुआ है एट इट्स डोमेन, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ जीरो। अब देखो फंक्शन कंटिन्यूस है तो एफ जीरो की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट किस पे, जब एक्स जीरो को अप्रोच करेगा, दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो 2x माइनस में साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई दे रखा है 2x प्लस में टेंजेंट इनवर्स एक्स। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दो, लिमिट x अप्रोच टू जीरो, तो ये आएगा 2 माइनस में ये हो जाएगा साइन इनवर्स x डिवाइड बाई एक्स, और ये हो जाएगा 2 प्लस में ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाई एक्स। अब x जीरो को अप्रोच करेगा तो आपको पता है ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो ये आएगा 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1/3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 221 नंबर क्वेश्चन। आई थिंक 4 से 5 बार ऐसा ये क्वेश्चन, ये खुद क्वेश्चन तो 3 बार आ चुका है भाई, 3 बार आ चुका है खुद ये, और इसके जैसा कभी यहाँ 9 लिख देता है, कभी यहाँ 18 लिख देता है, तो ये भी आ चुका है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 222 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज लिमिट जब थीटा जीरो को अप्रोच करेगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी, पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई जगह इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट लिख देता है और कई जगह इसका आंसर √2 लिख देता है। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आप चेक कर लेना भाई, ठीक है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब इसी का एक मिनट, सॉरी, अच्छा उल्टा लिख दिया, सॉरी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर थीटा डिवाइड बाई √1 माइनस में कोस थीटा हो और लिमिट अगर थीटा जीरो को अप्रोच करे तो इसका आंसर √2 होता है, और अगर हो लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो √1 माइनस में कोस थीटा डिवाइड बाय थीटा, तो इसका आंसर 1/√2 होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अब कई जगह इसको पता है क्या कर देता है, ये कई जगह इसको डज नॉट एग्जिस्ट बोलता है, अब ये खुद ही बोलता है। 2018 में पेपर में इसने ये आंसर ले लिया, इससे पहले भी एक बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, तो उसमें डज नॉट एग्जिस्ट ले लिया। तो आपको ये आंसर लेके लिखे आना है, ठीक है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 223 नंबर क्वेश्चन। इक्वेशन अपने को दिया हुआ है, फंक्शन अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 5, वेयर ए जो है वो 1,4 है। देन व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज आपको बतानी है, ठीक है। तो सिंपल सा है, फंक्शन अपने को गिवन है, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और अगर मैं सिंपल रेंज क्या होती है फंक्शन की वैल्यू, जैसे ए इंटरवल आपको ये दिया हुआ है 1,4, तो आपको वैल्यू पुट करनी है सिर्फ इसी इंटरवल में से, क्या पुट करनी है, सिर्फ इसी इंटरवल में से वैल्यू पुट करनी है। यहाँ ओपन इंटरवल है 1,4, याद रखना। तो पहले 1 पुट करके देखते हैं गाइस। अगर मैं 1 पुट करता हूँ इसमें तो आंसर आता है 1 माइनस में 5 प्लस में, मतलब ये आ जाता है 2। अगर मैं 4 पुट करता हूँ गाइस इसमें, तो यहाँ 4 पुट करेंगे तो ये आएगा 16 माइनस में 16 प्लस में 5, तो आंसर आया 5। तो 1 और 4 पुट करने पर आंसर आया 2 और 5, ठीक है। अब ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे आंसर इतना पता है कि रेंज जो है वो इन्हीं के बीच में कुछ ना कुछ रहने वाली है, ठीक है। तो आंसर आप ए मत लगा के आ जाना कहीं, आप चक के आंसर ए लगा दो कि सर जी आंसर ए होगा, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। तो चलो मैं आपको दूसरे तरीके से, एक मिनट रुको, क्या करते हैं वन इसको, हाँ देखो मैं आपको दूसरे तरीके से करवा देता हूँ, इसको छोड़ो, आसान तरीके से करवा देता हूँ। फंक्शन अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 5, परफेक्ट स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करते हैं, इसके फैक्टर नहीं बन रहे, लेकिन मैं इसको लिख सकता हूँ। देखो x का कोफिशिएंट कितना है, -4, इसका अगर हाफ करूँगा तो -2 आएगा, और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ 4 ऐड कर देता हूँ और 4 माइनस कर देता हूँ। तो ये रिजल्ट बना मेरे पास x माइनस में 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ बना प्लस में 1, ये बना fx। देखो इस इंटरवल में से मेरे को वैल्यू पुट करनी है, अगर इस इंटरवल में से मैं वैल्यू पुट करता हूँ, x को 2 पुट करता हूँ, 2 इस इंटरवल में लाई करेगा ना, 1 और 4 के बीच में 2 लाई करेगा, 2 पुट करता हूँ गाइस, तो यहाँ 2 माइनस 2 क्या हो जाता है 0, और ये क्या बचता है 1। तो fx की वैल्यू 1 आएगी अगर फंक्शन की x की वैल्यू 2 हो। इसके अलावा अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर जो है वो 1 से बड़ा आने वाला है। आप पुट करके देख लो, 3 पुट करोगे तो आंसर 2 आएगा, 3.5 पुट करोगे तो आंसर फिर से 1 प्लस में समथिंग क्या आएगा, 1 से तो बड़ा ही आएगा ना। जब तक ये 0 नहीं बनेगा तब तक तो आंसर 1 है। 1 के अलावा यहाँ कुछ भी पुट करो, स्क्वायर है, और 1 प्लस में जो भी रिजल्ट आएगा तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो आंसर 1 से बड़ा आएगा।
और इसका मतलब एफ एक्स जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहने वाला है। ठीक है, और इक्वल भी 1 है, ग्रेटर भी 1 है, तो ए आंसर तो नहीं हो सकता, बी आंसर भी नहीं है क्योंकि इसमें ओपन इंटरवल 1 ने रखा है। अब आंसर सी और डी में से कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अब अगर यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं, क्या पुट करूं यहां पे, ओपन इंटरवल दे रखा है, ये क्या दे रखा है, सॉरी 1 से 4 दे रखा है। ठीक है, अब ये कहता है कि इसकी वैल्यू 5 आ सकती है क्या, चेक कर लेते हैं गाइस 5 आएगी या नहीं। अब आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, जैसे 3.9 पुट करके देख लो, 4 तो पुट ही नहीं कर सकते, लेकिन अगर बाय चांस अगर हम 4 भी पुट कर दे तो 4 पुट करने पर आंसर आता है 5, 4 पुट करने पर। इसका मतलब ये हुआ वैल्यू तो अपने को 4 लेनी ही नहीं है ना, तो 4 पुट करने पर 5 आता है, तो इसका मतलब 4 के अलावा अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो 5 आंसर नहीं आएगा। तो ये भी ओपन इंटरवल है, तो यहाँ 5 की तरह भी ओपन होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल, जिस इंटरवल पे फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो, तो ये आपको भैया वो दे रखा है क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन दे रखा है। फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, क्या आएगा 2x माइनस में 5 आएगा। अब आपको डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से छोटा, तो मतलब 2x माइनस 5 0 से छोटा, तो यहाँ से 2x इज लेस देन क्या रहेगा 5, तो x क्या रहेगा लेस देन 5/2, तो ये अपना इंटरवल बनेगा। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो लेस देन क्या रहेगी 5/2, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2.5, तो ये आंसर है। ठीक है, आपका करेक्ट। और इसकी जो ये जो वैल्यू है, देख लो इनमें से कौन से इंटरवल पे आती है, ए इंटरवल पे आती है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 225 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि फंक्शन x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस में इनटू में एक्स वाई है, एफ एक्स इज इक्वल टू आपने को दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1 प्लस में एक्स जी एक्स इंटू में 5x दे रखा है, और लिमिट दे रखी है अपने को x अप्रोच टू 0 होगा तो जी एक्स की वैल्यू a आएगी, और लिमिट जब x अप्रोच टू 0 होगा तो 5x की वैल्यू जो है वो b आएगी। देन आपको बताना है कि f डैश x क्या होने वाला है। तो f डैश x एल हॉस्पिटल, मतलब वो फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन अगर मैं लगाऊं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल f डैश x किसके इक्वल होता है, लिमिट x h अप्रोच टू 0 एफ एक्स प्लस में h माइनस में एफ एक्स और डिवाइड बाय क्या h होता है। ठीक है, अब देखो x प्लस h है, तो यहाँ x प्लस वाई है, तो इसको मैं एफ एक्स इंटू में एफ वाई लिख सकता हूँ। सेम तरीके से लिमिट h अप्रोच टू 0 मैं इसको एफ एक्स इंटू में एफ एच लिख सकता हूँ, माइनस में एफ एक्स हो जाएगा और डिवाइड में h आ जाएगा। लिमिट h अप्रोच टू 0, एफ एक्स क्या है बच्चे कॉमन है, एफ एक्स को हम क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, एफ एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ बचा एफ एच माइनस में 1 और डिवाइड बाई आया h। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है ये है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, एफ एक्स की वैल्यू क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद या आप काम करो एफ एक्स की वैल्यू पुट मत करो, इस 1 को इधर ले आओ, तो ये बनेगा एफ एक्स माइनस में 1 इज इक्वल टू बनेगा x इंटू में जी एक्स इंटू में 5x बनेगा। अब यहाँ x की जगह यहाँ क्या h है, तो इसमें भी आप क्या कर दो h पुट कर दो, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ बचेगा एफ एक्स इंटू में ये बन जाएगा h इंटू में जी एच इंटू में 5h और डिवाइड बाय क्या h से h कैंसल, h अगर 0 को अप्रोच करेगा तो जी एच, x अगर 0 को अप्रोच करेगा तो जी एक्स की वैल्यू a है, तो यहाँ x की जगह h पुट करोगे तो इसकी वैल्यू a आएगी, तो ये a बन जाएगा, ये आपका b बन जाएगा और एफ एक्स आपका एज इट इज, तो ये आंसर आएगा ए बी इंटू एफ एक्स, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 226 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है व्हाट इज द लिमिट, इसकी लिमिट आपको बतानी है। तो सिंपल है गाइस, क्या करो अगर मैं इसके फैक्टर करूँ, ऊपर वाले के फैक्टर हो नहीं, अगर आप देखो तो लिमिट एक्स अप्रोच टू π/6, इसके फैक्टर बन रहे हैं अपने पास 2 sin x माइनस 1 इंटू में बन रहा है sin x प्लस 1, डिवाइड में इसका फैक्टर बन रहा है 2 sin x माइनस 1 इंटू में बन रहा है sin x माइनस 1। ठीक है, ये फैक्टर बन रहा है, तो अब देखो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसल। अब आप sin x को क्या पुट कर दो π/6 मतलब 30, और sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा -3, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 227, ये फंक्शन दे रखा है और ये बताया है कि ये फंक्शन आपको बताना है कि इवन फंक्शन है या आपका ओड फंक्शन है। ठीक है, तो इवन फंक्शन और ओड फंक्शन चेक करने के लिए अपनों को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। किसको रिप्लेस करना पड़ेगा, एक्स को माइनस एक्स से। तो अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ तो ये बनेगा लोग यह आएगा अंडर रूट, देखो माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और यहाँ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये प्लस का एक्स हो गया। कोई बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं है। अब आप इस अंदर वाले का रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज करोगे एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में एक्स, और ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर में प्लस 1 माइनस में एक्स, और डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में एक्स। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, और ये आ जाएगा लो, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में एक्स। ये इससे कैंसिल, 1 अपॉन ये है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये आएगा लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में एक्स की पावर माइनस 1, और ये जगह माइनस में लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में एक्स। तो ये बन गया माइनस में, और ये बन गया वापस से फंक्शन। तो f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब वो ओड फंक्शन है। ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हो गया। और याद रखना 100% लोग वाला जो फंक्शन होता है ना वो ओड ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन बतानी है। एफ एक्स अपने को दे रखा है लोग 10 जिसका बेस x है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लोग 10 डिवाइड बाय लोग x, ये लिख सकता हूँ। अब लोग फंक्शन देखो, लोग फंक्शन क्या होता है, लोगरिथमिक फंक्शन है, तो x हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। इतना तो कन्फर्म है कि लोग का एंगल जो है वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन x का वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि लोग x की वैल्यू क्या होती है, लोग 1 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ लोग 1 की वैल्यू 0 तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और लोग 10 की वैल्यू 1 होती है, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो होगी, लेकिन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1 को छोड़ के। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0 रहेगा, x ग्रेटर देन 0 रहेगा, एक्सक्लूडिंग किसको, 1 को छोड़ के। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 229, x इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहे हैं, 1 माइनस में कोस क्यूब 4x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको बताना है क्या होगा। देखो अगर मैं x को 0 इनफाइनाइट पुट करूंगा तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मतलब एलोस्पेटर रूल आपको लगा देना है। एलोस्पेटर रूल लगा देते हैं। एलोस्पेटर रूल लगाने का मतलब है डेरिवेटिव कर दो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आएगी, तो माइनस में 3 कोस स्क्वायर 4x हो जाएगा, इंटू में कोस का करोगे तो माइनस का साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, साइन 4x हो जाएगा, इंटू में क्या 4 एंगल का करोगे तब, और डिवाइड में आएगा 2x। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो एक 2 से ये कैंसिल होके 2 आया, तो ये आया 3 ये आना 3 इंटू में 2 कितना बना, 6 बना, और ये बना कोस स्क्वायर 4x इंटू में बना साइन 4x, और डिवाइड में बना मेरे पास x। मैं क्या कर देता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो ये बना 24, और यहाँ बना कोस स्क्वायर 4x और इंटू में बना साइन 4x डिवाइड बाय 4x। मैंने आपको बताया था कि लिमिट जब x इनफाइनाइट को अप्रोच करे तो साइन x अपॉन x की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब जब x इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो साइन 4x डिवाइड बाय 4x की वैल्यू 0 होगी। अब 0 का मल्टीप्लाई में कुछ भी आए यार, 0 आंसर आएगा, ऑप्शन ए आंसर आएगा। ठीक है ना, x इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 230 नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स अपने को दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है 3 की पावर 1 प्लस में x, देन एफ एक्स एफ वाई एफ जेड बताना है। तो एफ वाई जो है वो आएगा 3 की पावर 1 प्लस में y, और अगर एफ जेड की बात करूँ तो वो आएगा 3 की पावर 1 प्लस में z, और मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 की पावर, देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, और प्लस में x प्लस में y प्लस में z हो जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर, ये लिख सकता हूँ 2 प्लस में x प्लस में y प्लस में z, और ये प्लस में 1 लिख सकता हूँ। कंपेयर करके देखो 3 की पावर ये 1 है, तो यहाँ देखो प्लस में 1 है, और यहाँ प्लस में x है, तो ये पूरा x बन गया। तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ क्या बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस में 2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 231, ये कहता है इस फंक्शन की डोमेन बताओ। फंक्शन की डोमेन मतलब
जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड होता है उस पॉइंट पे फंक्शन की डोमेन, और स्क्वायर रूट है अंदर वाली टर्म क्या हो सकती है, टू माइनस एक्स इंटू में एक्स माइनस थ्री क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर जीरो से छोटा हुआ तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा और उसका नंबर तो आयटा इमेजिनरी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आनी चाहिए। अब आप इनमें से कोई इंटरवल में से वैल्यू पुट करके देख लो अपनी तसल्ली के लिए। अगर आप 2 पुट करते हो गाइस, 2 पुट करने पर 0 आ रहा है, ठीक है। 3 पुट करते हो तो आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब डोमेन में 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। अगर आप 0 पुट करते हो गाइस, x को 0 पुट करते हो यहाँ 2 आया, x को 0 पुट करते हो यहाँ -3 आया, आंसर लेस देन 0 आया, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो ये बी आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 1 पुट करता हूँ गाइस, x को क्या पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा और यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, इसका मतलब x की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती गाइस। तो इस इंटरवल में 1 आने वाला है, इसका मतलब ए आंसर नहीं हो सकता। ओपन इंटरवल वही नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 2 और 3 हो सकती है, आंसर 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 हो सकता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, k की वैल्यू बतानी है, फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है, सिंपल, इसमें x को 0 पुट करोगे साइन 0 0 आएगा, इक्वल में यहाँ पे क्या है k, तो k की वैल्यू 0 आएगी, डी आंसर आ गया। तो सिंपल है, ये तो सिंपल सा था। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन गाइस। तो ये हो गया, ये कंप्लीट, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 2006 से लेकर 2019 तक के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, जो दिशा पब्लिकेशन की जो ये बुक है उसके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट हमारा चैप्टर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके थोड़े क्वेश्चन है तो हम इसको कवर कर लेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो दिशा पब्लिकेशन की जो हमारी क्लास रहती है, एक क्लास आती है सुबह 9 AM और एक आती है 3 PM और एक आती है 8 PM। तो ये 3 टाइम पे 3 क्लास डेली आती है और ये टाइम फिक्स है गाइस, ठीक है। तीनों टाइम आप क्लास देख सकते हैं और आप बेल आइकन दबा लीजिए और उस पर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता तो ये टाइम फिक्स है, अगर आप 9 बजे सुबह देखोगे तो आपको क्लास मिलेगी, अपलोड हो जाएगी, 9 बजे सही स्टार्ट हो जाती है क्लास, 3 बजे देखोगे तो 3 बजे क्लास मिलेगी और 8 बजे देखोगे तो 8 बजे क्लास चलती हुई आपको मिलेगी, 8 बजे सही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एंड प्लीज़ गाइज इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को।